खावर घुमन साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद, सीनियर एंकर पर्सन और तज्जियाकार, इस्लामाबाद के बाखबर सहाफ़ी। बहुत शुक्रिया खावर घुमन साहब, आपने वक्त दिया आज हमें। घुमन साहब, ये क्या हो गया? शाह महमूद कुरैशी साहब तो इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाने वाले सियासतदान हमेशा गर्दाने जाते रहे हैं, लेकिन पहले भी गिरफ्तार हुए, फिर रिहाई हो भी गई और उसके बाद दोबारा आज अचानक से प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद गिरफ्तार कर लिए गए। तो ये क्या आपको वजह नज़र आ रही है शाह महमूद साहब की गिरफ्तारी की, और क्या इसका ताल्लुक इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से है जो आज उन्होंने की? देखिए जी, मुझे अभी तक ये इस बात का इल्म नहीं है कि क्या FIA की तरफ से कोई इलामिया आ गया है कि उनको किस जुर्म के तहत उनको जो है उनको हिरासत में लिया गया है। गिरफ्तारी के पीछे वजह क्या है? अगर तो अभी तक कोई FIA की तरफ से या किसी और लाइन जी आया है ना, FIR भी सामने आ गई है साइफर की तरफ से। जी साइफर के ऊपर उन्होंने कहा जी हमने लिया है, FIA ने लिया है। देखिए, अब ये सवाल आजकल पूछा जा रहा है ना हमारे पॉलिटिकल डिस्कोर्स के अंदर कि जी कौन एस्टैब्लिशमेंट के करीब है और कौन एस्टैब्लिशमेंट से दूर है। मेरे ख्याल में ये इररेलेवेंट होता जा रहा है। बहुत सारी चीजें बहुत वाज़ेह हैं। अब जाहिर है, अब जहां तक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का ताल्लुक है, अब उस हवाले से हम देख रहे हैं कि जो मामला चल रहे हैं, जिस अंदाज से चल रहे हैं, ख्याल बहुत सारे लोगों का यही था, जिस तरह आपका भी तजदिया है कि जी शायद जो है शाह महमूद कुरैशी साहब इसलिए जेल से बाहर थे कि वो एस्टैब्लिशमेंट के करीब हैं या एस्टैब्लिशमेंट के करीब समझे जाते हैं। अगर उन्होंने कोई जुर्म किया है तो उस हवाले से उनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये जो मफरूजा है जनाब यार, चूंकि वो एस्टैब्लिशमेंट के करीब हैं इसलिए उनको बाहर रहना चाहिए, एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ हैं तो लिहाजा उनको अंदर रहना चाहिए। कम से कम मुझे तो इस बात की समझ नहीं आ रही कि ये इस तरह का तासुर हमारे जो है सियासी मंजरनामे के ऊपर क्यों रोजाना की बुनियाद के ऊपर मुस्तहकम होता जा रहा है, क्योंकि इससे पाकिस्तान की सियासत ना मजबूत होगी। पाकिस्तान का जो हम ये तासुर वैसे गलत है क्या गुमन साहब? देखिए जी, अगर तो वही बात कर रहे हैं ना कि अगर वो जिस तरह आपका ये तजिया है, मैं इसलिए आपका तजिया कह रहा हूँ कि आपने कहा कि वो एस्टैब्लिशमेंट के करीब समझे जाते हैं, तो अगर एस्टैब्लिशमेंट के करीब समझे जाते हैं थे, या जिस तरह हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ लोग जो है इस वक्त जेलों से बाहर फिर रहे हैं, लिहाजा उनको भी फिर कैद नहीं होना चाहिए था, उनकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए थी। मामला ये है कि देखें, जो चीज समझने वाली है वो ये है कि बदकिस्मती हमारे जो सियासत की और सियासी जो ओवरऑल हम देख रहे हैं कि रीसेंट पास्ट के अंदर कि जो भी हुकूमत के अंदर पार्टी होती है, अब जाहिर है इस वक्त हुकूमत के अंदर तो निगरान हुकूमत वाले हैं, इससे पहले PDM वाले थे, उससे पहले PTI वाले थे। तो प्रॉब्लम यही होती है कि जो इक़्तिदार में होता है वो यही समझता है कि ये इक़्तिदार सदा रहेगा और इक़्तिदार के ऐवानों के अंदर सदा उनका जो सूरज है वो बिल्कुल चढ़ा रहेगा और कभी उनका इक़्तिदार जो है वो उसका सूरज कभी नहीं डूबेगा। लेकिन मामला हम देख रहे हैं कि आगे बढ़ते जा रहे हैं। यकीन करेंगे, आई एम रियली फीलिंग शॉर्ट ऑफ वर्ड्स कि मैं ये जो मौजूदा हालात वाक़यात हैं इसको किस तरह एक्सप्लेन किया। अच्छा गुमन साहब ये फरमाइएगा कि कुछ लोगों का ख्याल है कि जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीरों से मुलाकातें की हैं, उसमें भी उन्होंने कुछ ऐसी गुफ्तगू की है, ख़ास तौर पे साइफर के हवाले से भी, अगरचे बाज़ जगहों पे शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से उसकी तरदीद भी आई है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि आज की गिरफ्तारी में एक अंसर ये भी शामिल है। आप इस हवाले से क्या समझते हैं? देखें जी, हम आजकल मेरी और आपकी जो मजबूरी ये हो गई है और हम इतने ज्यादा इस वक्त मुश्किल हालात के अंदर अपना काम कर रहे हैं कि कुछ ऐसी चीजें हो रही होती हैं जिसके ऊपर मैं और आप खुल के तबसरा भी नहीं कर सकते। अब वजह ये है कि अगर कोई भी पाकिस्तानी या कोई पाकिस्तानी सियासतदान अगर उसने कोई गलती की है, अगर उससे कोई गलती सरजद हुई है, उसने कोई जुर्म किया है, साबिका PTI के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, चेयरमैन PTI, उनसे हुई है, हमारे मुल्क के अंदर अदालतें मौजूद हैं, अदालतों के सामने सारे केसेस लगे, जुर्म हुआ है, सजा दें और जरूर चलें गुमन साहब, मैं आपके लिए पर्चा आसान कर देती हूँ, जरा आसान सवाल कर लेते हैं। ये बताएं कि इलेक्शन कब हो रहे हैं? निगरान हुकूमत का जो आज मूड आपको नजर आया है, उससे आपको क्या लग रहा है कि फरवरी में भी इंतखाब हो जाएंगे? नहीं जी, मैं नहीं समझता कि फरवरी के अंदर इंतखाबात होंगे। आपको याद होगा बहुत अरसा पहले आपके प्रोग्राम में मैं आया था, तो उस वक्त जो है फैसल चौधरी साहब का ये ख्याल था कि जी कोई मामला ही कोई नहीं रह गया, इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। और मैंने याद होगा मैंने उस वक्त ये बात की थी कि PTI ने ये KP और पंजाब के अंदर अपने असम्बलियां तहरीर करके बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि किसी भी जगह से हमें कोई ऐसे इशारे नहीं मिल रहे थे कि इंतखाबात होंगे। अभी भी ये जो देखें,
जब तक आपको इलेक्शन कमीशन नहीं कहेगा हमने इंतखाबात कब करवाने हैं, तो मैं और आप क्यासे लगाते रहेंगे। मेरी नजर में, मैं आपको इसके ऊपर थैंक यू वेरी मच, आपने एक आसान सवाल मेरे लिए किया है। वो ये है कि अगर इलेक्शन होने हैं तो इसी साल हो जाएंगे, एट द मैक्सिमम जनवरी तक चले जाएंगे एट द मैक्सिमम। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसी साल हो जाएंगे। और ये 90 दिन वाला जो ऑप्शन है, पाकिस्तान जो है पीबीसी वाले चले गए हैं, उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वाले चले गए हैं, पीटीआई वाले जा रहे हैं। आने वाले दिनों के अंदर लग रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बाकी सियासी जमातें भी ये जो 90 दिन वाला ऑप्शन है वो उससे बाहर जाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सबका यही ख्याल है कि अगर इस 90 दिन के ऑप्शन से बाहर चले गए, केपी और पंजाब में तो जाहिर है चले, आपने कह दिया कि जी वो आइन का जो स्पिरिट है 224 का निगरान सेटअप होना चाहिए, पूरे मुल्क के अंदर एक ही वक्त इंतखाबात होने चाहिए। उस वक्त तो आपने ये आर्गूमेंट ले लिया। अब कोई आर्गूमेंट है कोई नहीं। आप किसी भी आईनी माहिर से, किसी आइनदान से, किसी कानूनदान से पूछ लें जनाब आला, क्या ये ऑप्शन लिया जा सकता है? क्या आइन को आप एक आम कानून साजी के ताबे कर सकते हैं? तो आप नहीं कर सकते। लिहाजा ये अब पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को देखना है। आप नहीं खावर, ये बात मैं आपसे अर्ज ये करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में आइन शिकनी तो हुई है, तो दोबारा क्या अमर माने है कि दोबारा आइन जो है नहीं टूटेगा? देखिए, जो पंजाब और केपी के इलेक्शन नहीं हुए, आर्टिकल 224 की वायलेशन की है साबिक हुकूमत ने भी, और जो लोग वहाँ पे मौजूद थे, आइन शिकनी तो हुई है। तो दोबारा आइन शिकनी करने में क्या अमर माने अगर इलेक्शन नहीं करने? तो पिछली दफ़ा ये जो पीपल्स पार्टी का बार बार नाम ले रहे हैं आजकल, वो जमहूरी चैम्पियन बनने की एक नाकाम कोशिश कर रही है उनकी लीडरशिप, वो तो हर गुनाह में शामिल हैं। और सीसीआई में ये भी उन्होंने सारा मर्दमशुमारी को भी नोटिफाई किया है, तो जाहिर है हल्काबंदी का ऑप्शन दे दिया उन्होंने, बिल्कुल नोटिफाई किया। और ये जानते बूझते कि इसके नतीजे में आइन की वायलेशन हो सकती है, तो ये दोबारा वायलेशन जो है इसमें सुप्रीम कोर्ट का हुक्म जो है उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। तो अब इलेक्शन करवाने में क्या चीज़ें जो है वो अमर माने नहीं है, जिसको अगर करवाने नहीं होंगे तो कोई भी बात नहीं मानेगा। अच्छा तो साहब देखें, उस वक्त जो जब केपी और पंजाब की असम्बली तहलील हुई थी और जो पीटीआई की लीडरशिप से जब हमारी बात होती थी, वो यही कहते थे, और बात इस बात के अंदर वजन था कि जनाब आला ऐसा नहीं हो सकता कि पंजाब और केपी के अंदर अलहदा इलेक्शन करवा दिए जाएं। इलेक्शन जो है हुकूमत को हम मजबूर कर देंगे कि पूरे मुल्क के अंदर इलेक्शन एक ही वक्त होंगे। और मेरा भी इस वक्त यही ख्याल था कि इलेक्शन होने हैं तो एक ही वक्त में होने हैं। ये दो सूबों के अंदर अलहदा इलेक्शन मुमकिन नहीं हो लग नहीं रहा था, क्योंकि जिस तरह के हालात वाक़यात थे। अब प्रॉब्लम थोड़ी सी जो सब मुख्तलिफ हो गई है, वो ये कि उस वक्त तो आइन तोड़ना पड़ा ना जी उस हुकूमत को। आप देखें, आप नहीं चौधरी साहब, आइन तो चले एक, उसके ऊपर आर्गूमेंट आपको पता ही है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर इख्तलाफ जजेस के दरमियान आ गया, बेंच के अंदर इख्तलाफ आ गया। आपको पता है कि जब हो गया कि जनाब आला पहले लाहौर हाई कोर्ट तो पेशावर हाई कोर्ट को फैसला करना देना चाहिए था, हमने पहले इसको कर लिया। उसका बहुत नुकसान हुआ, ये मैं बिल्कुल एग्री आपसे करता हूँ। वो अब ये है कि अब ये चौधरी साहब ऐसा है कि इस मामले के ऊपर अब देखना ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट का कोई जज मौजूदा जो अदलिया इस वक्त है, या फिर जो 16 सितंबर के बाद मोहतरम जो है चीफ जस्टिस साहब काजी फायज ईसा साहब टेक ओवर करेंगे, तो क्या पाकिस्तान का कोई सुप्रीम कोर्ट का जज इस बात को जो इंडोर्स करेगा कि जनाब आला एक जो एक ऑक्सिलरी ऑर्डर जो है कानून साजी है, आम कानून है, उसके ताबे आप जो आइन के आर्टिकल्स कर दें, तो उसके लिए आपको सुप्रीम कोर्ट को फैसला देना पड़ेगा। मुझे नहीं लग रहा कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर पीछे हटेगी, और मुझे उम्मीद है कि ये इसके ऊपर वकला, आप जिस तरह मैंने अर्ज किया ना, हमेशा पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार जो एसोसिएशन है वो मुख्तलिफ अतराफ के अंदर खड़ी होती थी। अब आपने देखा कि दोनों ने जो है याकवाज जो है और उसकी वजूहात और हैं। आप वकला सियासत की बारीकियों को नहीं समझ रहे, उसकी ये कोई आइन या उसकी वो नहीं है उनको। उसका मसला ये है कि आगे सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन आ रहे हैं, और वो जो है वो जो आसमा ग्रुप है जिसको एहसन बोन साहब और आजम नज़ीर तारड़ साहब लीड करते हैं, वो पिछली तरफ बुरा तरह हारा है। इस वक्त वो सारे गैल्वनाइज हो रहे हैं उसके लिए, वो इलेक्शन के लिए। और ये इलेक्शन के बाद ये मामला आप देख लीजिएगा, ये पाकिस्तान बार काउंसिल या दूसरी चलिए वजह जो भी हो चौधरी साहब, आवाज तो एक बन गई ना फिलहाल।
अच्छा आपकी बात ठीक है, वजह जो भी हो। अच्छा गुमन साहब ये फरमाएं कि आप अभी ये कह रहे थे कि अगर होने हुए इलेक्शन तो सिर्फ हो जाएंगे दिसंबर जनवरी तक, तो अगर ना हुए तो फिर आप क्या समझते हैं कितना अरसा नहीं होंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि एट द मैक्सिमम अगर सुप्रीम कोर्ट से कुछ इजाजत लेनी पड़ी इलेक्शन कमीशन को, तो इलेक्शन कमीशन जाके बताएगा जनाब आला, क्योंकि हाल ही के अंदर आपको याद होगा इलेक्शन कमीशन की रिव्यू पिटीशन के ऊपर एक डिटेल जजमेंट आ गई है सुप्रीम कोर्ट की। इलेक्शन कमीशन के पास कोई इख्तियार नहीं है आइन के आर्टिकल 224 के जो तहत जो है नॉट लेटर देन 90 डेज के ऊपर वो कोई काम नहीं कर सकते, उनको इजाजत लेना पड़ेगी हर हाल में सुप्रीम कोर्ट से। अब सुप्रीम कोर्ट अगर कोई 2-4 हफ्ते आगे पीछे उनको इजाजत दे दे तो दे दे, इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूँ कि सर इलेक्शन होने हुए तो इसी साल हो जाएंगे एट द मैक्सिमम। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मे बी 2-4 हफ्ते जनवरी के अंदर आपको वो ड्रैग करना पड़े बिकॉज ऑफ द डिलिमिटेशन। अदरवाइज इलेक्शन मैं नहीं समझता कि आपको 2024 के अंदर भी मिलेंगे, फिर इलेक्शन थोड़े से ज्यादा हफ्ते के लिए डिले हो